नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री रानी का नाम लेके। राधे राधे। मेरी तबीयत थी खराब और मेरे रूम का हालत देख लीजिए, पूरा गंद मचा हुआ है, पूरा भसड़ मचा हुआ है। वो अभी उठ करके गए हैं, तो आज मुझे सब साफ करना है क्योंकि आज है संडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं करती हूँ अपने रूम से ही, क्योंकि इसको पहले सेट कर लेते हैं, फिर जाऊंगी आज किचन की सफाई करने। थोड़ी सी तबीयत क्या ख़राब होती है, पूरा रूम का जो है ना फुलिया ही चेंज हो जाता है। और इधर से तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है ना, किसी किसी को बस बीमारी रहते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम मेरे साथ है। मैं उन्हीं में से एक हूँ। क्या सालों भर बीमार रहना। बस अपने आप को अगर ठीक रखती हूँ तो बस दिमाग में ये रखती हूँ डाल करके कि बस मैं ठीक हूँ, मुझे काम करना है। अगर ऐसे देखो तो मैं रोज़ ही बेड पे पड़ी हुई मिलूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने नेट वेट समेट लिया है, बेड भी झाड़ मतलब बेडशीट भी झाड़ दे रही हूँ सॉरी। और ब्लैंकेट इतना भारी है और जमा हो गया है। पहले ही मम्मी से मैंने कहा था कि ये जो है ना, इसका कवर्जन थोड़ा बड़ा है तो ब्लैंकेट ना जमा हो जाएगा अगर नहीं टाकेंगे। तो बस वही सीन है। और भारी इतना है ना कि जब मैं ओढ़ती हूँ ना, पैर हाथ जितना दोनों पैर दोनों हाथ यूज़ करती हूँ, पैर से पटकती हूँ ब्लैंकेट को, उसके बाद ओढ़ती हूँ। बहुत भारी है ये वाला। और यहाँ बेडशीट मैंने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने बेडशीट चेंज किया हुआ है। रही बात ब्लॉग, तो मैं क्या ही बोलूँ। जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ ना, तो एक बार मैंने आगे के ब्लॉग में कहा था कि जैसे लगता है पीछे से कोई पैर पकड़ के खींच रहा हो कि नहीं, तुम्हें सक्सेस तो मिल ही नहीं सकती है। और मैं शुरू से स्ट्रगल ही करती आ रही हूँ अपनी लाइफ में। मैंने ना सिर्फ स्ट्रगल ही किया, लेकिन मैं कभी हारी नहीं हूँ कि चलो ठीक है मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने ऐसा कभी अपने दिमाग में डाला ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, आप दिमाग को जो कमांड देते हो ना, दिमाग उसी को फॉलो करने लगता है। तो बस मैं हमेशा यही देती हूँ अपने दिमाग को कमांड कि मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। क्योंकि रोज़ रोज़ के प्रॉब्लम से ना मैं भी खुद परेशान रहती हूँ। कितना बोलूँ यार, परेशान प्रॉब्लम है, बीमार हो, अच्छा नहीं लगता। और यहाँ मैंने ट्राउज़र का थोड़ा सा फोल्ड कर दिया क्योंकि थोड़ी बड़ी है ना, तो पैर के नीचे घुस जाती है, पूरा धूल बालू मिट्टी एक हो जाता है। तो मुझे वैसे कपड़े पहनने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं शॉर्ट नाइटी पहनती हूँ। लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसके अंदर ट्राउज़र पहनना शुरू कर दिया है। और ठंड भी थी ना, इसीलिए। तो आज तो मेरी सच में कमर तोड़ के मैंने काम किया है, और मेरी कमर भी टूट जाती, मैं बच गई। तो फ़िलहाल कैसे, वो आप मेरे इस ब्लॉग के पार्ट 2 में देखना, क्योंकि अगर ब्लॉग बनाती तो बड़ा लंबा हो जाता। और यहाँ मैं खिड़की की सफाई कर रही हूँ, और बगल वाले जो काम करते हैं उससे तो पूरा ये वाला खिड़की तो मेरा खुलता ही नहीं है। आप ही देखते होंगे हमेशा बंद रहता है। उन लोगों की जैसे ये खिड़की हमारी मेरी जो है ना, हमेशा बंद ही रहती है। देखो झाड़ वाड़ दिया फिर बंद कर दिया, क्योंकि ना कभी उधर से पानी फेंक देते हैं, पता नहीं कैसे काम करते। और धूल मिट्टी तो हमेशा आती ही रहती है। और घर में जो चूना वगैरह हुआ था ना कलर, तो उसकी वजह से खिड़की की जो रौनक थी वो भी ख़त्म हो गई है। चूना गिर गया, सीमेंट बालू ये सब तो उससे ख़राब हो गया खिड़की का कलर। तो देखते हैं कब होगा खिड़की में फिर से कलर अगर रहता है ना तो अच्छा लगता है, और नहीं रहता तो बेकार सा खिड़की वगैरह लगने लगता है। तो यहाँ खिड़की कुर्सी आज मैंने सब साफ़ कर दिया है। पता नहीं, घर गंदा रहता है ना, एक तो बीमार रहो, ऊपर से अगर घर गंदा रहा तो और बीमार सा लगने लगता है। मतलब मन ही बीमारी सा लगने लगता है। तो यहाँ पे मैंने कुर्सी के पैर में जो पौवा बोलते हैं ना हम लोग, उसमें पता नहीं एक बड़ा सा होल है, अजीब तरह की कुर्सी है। जितना बड़ा इसका पैर है ना, उतने बड़े इसमें होल है, वहाँ तक ही है। तो कुछ रखती हूँ ना चार्जर वगैरह, ताकि चूहा न काटे, तो वो भी अंदर गिर जाता है। तो यह बरामदा में समेट रही हूँ, आगे का झाड़ू दे रही हूँ, क्योंकि जो मिठू है ना, वो पूरा अपना पंख को पता नहीं क्यों उड़ा उड़ा के पूरा घर गंदा कर देता है। निकाल के मतलब फेंक देता है पूरे घर में, और ज़ोर से पंख फड़फड़ाता है, इससे पूरा घर गंदा हो जाता है। तो ये फिर मुझे अचानक से काम करते करते याद आया कि दुकान बंद हो जाएगा, तो मुझे ना मसाला चाहिए था, गरम मसाला। तो फिर आधा काम छोड़ करके मैं दुकान चली गई थी, क्योंकि दुकान अगर बंद हो जाता तो फिर मैं लाती कहाँ से, तो वो भी ज़रूरी था। तो आधा झाड़ू दिया हुआ है, फिर मैं दुकान चली गई। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं काम कर रही तो बस काम ही कर रही हूँ, बीच में दिमाग ख़राब हो जाता है, ये काम वो काम भी होने लगता है। तो बस यहाँ से अंकल कुछ बोल रहे थे, सामने एक दुकान है, तो कभी दिखाऊंगी आपको भी सामने से। तो धूप तो अब निकल रहा है, सूर्य जी की कृपा हो रही है हमारे ऊपर, जो अब प्रकट होते हैं रोज़ इधर से।
तो ये देखिए मसाला ला के मैंने रख दिया है। फिर मैं अपने काम में लग गई यहाँ झाड़ू देने के लिए। घर का फिर मम्मी आवाज़ लगाई, वही मैं खड़ी होकर सुन रही थी। घर का फर्श जितना पोछूंगी ना तभी साफ़ होगा। तो मम्मी कह रही थी भाई को चाय बना के दो। तो झाड़ू देते देते आपने देखा मैंने 2 बार झाड़ना छोड़ दिया। फिर मैं किचन आई हूँ और चाय बना रही हूँ 2 जन का, एक भाई के लिए एक अपने लिए, क्योंकि चाय ही मेरी जान है। और ये काबुली चना जो है मैंने फूलने दिया, छोटा वाला है ये, सब्जी के लिए 2 दिन से फूल रहा था। वही मैं देख रही थी सही तो है, अगर कंडीशन ख़राब हो जाएगी तो उसको फेंक दूँगी, लेकिन ये ठीक था। तो उसी के लिए गरम मसाला ले आया, बना लूँगी। और ये कह रही है मुझे चना नहीं खाना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ग्रेवी और आलू खा लेना। आप बताओ, एक तो आज मैंने बहुत काम किया, ये तो अब इतना लंबा ब्लॉग हो जाता ना कि आप लोग बोर हो जाते हो। वैसे भी मैं लंबे लंबे ब्लॉग बनाओ के क्या फ़ायदा जब आप लोग कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो उतना सपोर्ट। तो डिमोटिवेट होने से अच्छा है ना कि काम भी डेली हो। और ऐसे ही मेरे साथ पता नहीं क्या ग्रह नक्षत्र चल रहा है यार, जब भी मैं आगे बढ़ती हूँ फिर पीछे आ जाती हूँ। अब मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से ब्लॉग एक दिन बाद एक दिन, एक दिन बाद एक दिन ऐसे जाने लगा है। जो कि मैं रोज़ ब्लॉग डालने की कोशिश कर रही थी कि मैं रोज़ ब्लॉग डालूँगी। तो बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। पता नहीं कब तक होगा ऐसा। तो उसके लिए चाय बना रही हूँ ना, तो सस्पेन जो है ना गंदा था, तो मैंने कहा चलो इस पतीली में बना लेती हूँ, बात बराबर है, वो मलो चाहिए मलो। तो वो मलने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि भाई ने उसको जला दिया है। हाँ, जब मैं चाय बना रही थी ना तो बाद में वो होता है ना सब कुछ करने का, चम्मच हिलाने के लिए आते हैं, वही वाला बात है। जब मैंने चाय बना लिया तो उसको आया कड़काने के लिए और फ्लेम कर दिया हाई, और मेरी सस्पेन ही जला डाली उसने। वो पीछे खड़ा है बिस्किट लेने के लिए। तो बस अब झाड़ू छोड़ छोड़ के किचन आई हूँ। इसी तरह करते करते और काम में लेट हो जाता है, छोड़ो करो छोड़ो करो। तो बस चाय छाँक देती हूँ उसको और अपना ग्लास में छाँके ताकि गर्म रहेगा। और कप मैंने उसको दे दिया, अपनी वाली कप जो है वो। तो कहता क्या बात आज कप चेंज हो गया तुम्हारा कप मेरे पास। मैंने कहा पी लो। कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो अपना चाय को मैं अच्छे से जो मैंने अपने लिए लिया था ना वो गिलास में करके ढक दूँगी, क्योंकि काम अगर बिखरा पड़े ना तो चाय पीने का मज़ा नहीं आता है। चाय पीने का मज़ा कब आता है, जब सब काम निपटा लो और मस्त से एक जगह बैठ जाओ और एक एक सिप लेके चाय पियो। वो चाय पीने का मज़ा ही अलग है। तो फिर यहाँ से जो काम मेरा बार बार रुक जा रहा था, और ये देखिए कितना सारा पंख उड़ा के रखा है मीठू ने। और मीठू की वजह से मेरा घर और गंदा लगता है, क्योंकि ठंड का मौसम था तो बेचारा पक्षी को मैं बाहर कैसे रखती। उसको तो ब्लैंकेट वगैरह डाल करके मैं अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि उसमें भी जान बचती है ना। और वो किसी का घर में नाम ना लेना है, मेरा नाम लेता है, निशु निशु बोलता है। तो यहाँ पे मैं पावदान को साफ़ कर रही थी, तो इसको पटक पटक के झाड़ रही थी अच्छे से ठोक पीट के। बोला नहीं अब तो फाइनली इधर का काम करके फ्री जाऊँगी, बार बार जाने से ना। काम करने का भी ना एक सुर होता है, जैसे गाने का सुर होता है ना, वैसे काम करने का सुर होता है। अगर वो टूट जाता है ना तो फिर काम करने का मन नहीं करता है। और अब तो ऐसा दिन आ गया ना, आलस भरा दिन कि क्या ही बोलूँ। अगर लेट काम करोगे ना तो फिर नींद आने लगेगी चलो थोड़ा सा रेस्ट कर, थोड़ा बैठ जाते हैं, ऐसा ही दिन अब आ गया है। तो यहाँ फाइनली बिना किसी रोक टोक के मेरी झाड़ू हो गई थी खड़ी हुई, किसी ने फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। और ये खिड़की तो बस कुछ ही पल के लिए मैंने खोला है, फिर बंद कर दूँ, क्योंकि मेरे पड़ोसी जो है ना, क्या ही बोलूँ, इधर मेरा बेड गीला कर दिए थे। कैसे पानी अपनी दीवार में पटा रहे थे कि मेरा आधा बिस्तर देखते बेड धरी लगी हुई है मेरी। बाप रे, मैं एक सांस में कैसे बोले जा रही हूँ। पूरा बेड मेरा गीला कर दिया था। अब क्या ही बोलूँ, बोलने पे बोलते हैं गलती से चला गया। तो ये ब्लॉग का जो सच में कमर तोड़ मैंने काम किया है, और कमर मेरी टूटते टूटते रह गई है। अब आगे का ब्लॉग में देखना, इसका पार्ट 2 मैंने बनाया है, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबी हुई जा रही थी। फिर मैंने सोचा आप लोग इतना लंबा ब्लॉग बोर हो जाओगे, क्या फ़ायदा, मेरी मेहनत भी जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो बस इसलिए मैंने क्या किया, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया है, क्योंकि आज तो ख़तरनाक काम मैंने किया है, बता नहीं सकती हूँ। और हवा जो चलती है ना, इससे और घर गंदा होता है। अभी तो खैर शुरुआत है, क्योंकि हमारा घर सेपरेट नहीं है। सेपरेट करने पे एक फ़ायदा है कि मेन डोर लगा दो, दरवाज़ा मेन वाला, कुछ अंदर नहीं आया, खिड़कियाँ बंद कर दो। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं, ऊपर भी एल्वेस्टर है और टीना का बीच का वो बना हुआ है, पार्ट बना हुआ है। उससे धूल जो होता है ना अंदर घर के अंदर आता है। फिर खुला हुआ घर है तो उसमें भी धूल धूल पूरा हो जाता है। तो बस अब तो वही दिन आया कि 75 बार झाड़ू दो, और झाड़ू हाथ में ही रहने वाला है। तो बस घर का पोछा हो गया। फिर मैंने खिड़की लगा दिया, जैसा बताया था कि खिड़की खुलती नहीं है, बंद रहती है। तो बेडशीट मैंने चेंज नहीं किया, कुछ दिन पहले ही चेंज किया था, 2-3 दिन पहले।
तो यहाँ पे मेरा उधर का तो काम हो गया। अब मैं किचन आई थी तो फिर देखिए मेरी चाय ठंडी हो गई। मेरे नसीब में नहीं था, क्योंकि मैं काम करते समय सिर्फ मेरा एक ही झोंक रहता है कि मुझे अपना काम कंप्लीट करना है। और चीनी के डब्बे मैंने चीनी इसलिए नहीं भरा क्योंकि चीनी का डब्बा ना थोड़ा गीला गीला सा हो गया था। तो इसे सोचा धो दूँगी ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चिपचिपा सा डब्बा रहे ना अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये मुझसे हुआ था, चीनी डाल रही थी ना तो चाय जब बनाई थी उसमें भाप के पास ले गई तो पूरा पानी पानी सा हो गया। इसलिए मैंने इसमें चीनी पलटी किया ही नहीं और डब्बे से ही चीनी दे दिया। इसको अब अच्छे से धोऊँगी, उसके बाद ही चीनी डालूँगी इसमें, यूज़ का चीनी। तो बहुत आज सच में मेरा कमर टूट जाता। और इसका पार्ट 2 आपको कल देखने को मिलेगा, अगर भगवान की कृपा से मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ ना हो तो। और ये मम्मी खेत से मूली ले आई थी तो मैं इसको धो रही थी, क्योंकि बहुत बालू था। बालू तो रहेगा यार, लेकिन खेत की जो मूली उसका टेस्ट ही सबसे अलग है भाई, क्या बोलूँ। इसको धो के रख लेते हैं, खाने में ज़्यादा महज्जत नहीं होगा, बस काटना और खाना है। तो अब किचन की बारी आ गई थी, लेकिन ये वाला जो है ना ब्लॉग आप इसमें नहीं देखोगे, क्योंकि बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है और मुझे लंबा नहीं करना था। तो ये कमर तोड़ जो काम है ना, और कमर टूटने वाला सीन आप कल देखना। और प्लीज़ जो चैनल पे पहली बार आते हैं ना, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और फिर प्लीज़ अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे चैनल को ज़रूर दीजिए, कि बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग बनाने में। जो ब्लॉग बनाते होंगे उनको पता ही होगा, क्या ही बोलूँ। तो किचन की काया पलट मैंने कर दी थी, वो आप कल देखना। हालत तो ख़राब हो ही गई है, पर कोई नहीं, साफ़ सुथरा घर देखने में भी अच्छा लगता है। और अगर हम बीमार होते हैं ना तो घर की साफ़ सफाई देख करके वो बीमारी जो है ना थोड़ी कम सी लगने लगती है। और पीछे कोई कर रहा है ठक ठक काम चल रहा है ना, इसीलिए। अभी तो ड्रिल मशीन बंद किया है तो मैं बना पा रही हूँ ब्लॉग, नहीं तो फिर लगता नहीं मैं वॉइस ओवर कर भी पाती। बगल में ही चलाते, इतना जोर का आवाज़ होता है, क्या ही बोलूँ, समझ में नहीं आता। लेकिन उनका भी काम है, क्या करेंगे। और मुझे भी काम करना है तो समय तो निकालना ही पड़ेगा। ये लो नाम लिया और चल रहा है, बट यहाँ पे नहीं, अभी कहीं और वो लोग काम कर रहे हैं। तो फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।